बैक टू आवर चैनल लेट्स शाइन। मैं अपने इस चैनल में डिफरेंट स्कूल से कॉलेजेस से बोथ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसी लेके आती हूँ। जो कैंडिडेट्स इसके लिए इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो स्कूल्स में कॉलेजेस में टीचिंग या नॉन टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं बट वो चेंज करना चाहते हैं, अपनी सैलरी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, वो लोग इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वैकेंसी है सैनिक स्कूल से। 2 सैनिक स्कूल से वैकेंसीज़ आई हैं। एक स्कूल है सैनिक स्कूल मैनपुरी, अंडर द एजिस ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली। पर ये है उत्तर प्रदेश में, मैनपुरी आगरा रोड पे। और यहाँ पे वैकेंसी देख लीजिए, एक है पीजीटी इंग्लिश की। ये पीजीटी इंग्लिश की जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। बट बात यह है कि इसमें सैलरी बहुत अच्छी है और ये 1 ईयर के लिए है और ये अनरिजर्व कैटेगरी से है। और इसमें एक तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी और आपका एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाएगा अच्छे स्कूल में। फिर आपको यहीं पे सैनिक स्कूल में भी प्रेफरेंस मिल सकती है और आप किसी अच्छे स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो तो है ही किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट इन इंग्लिश। साथ में बीएड होनी चाहिए या कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की। और जो एज है शुड बी बिटवीन 21 to 40 ईयर्स एज होनी चाहिए ऑन 6 जुलाई 24। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन जो है वो है, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन का मतलब होता है कि ऐसा अगर आपके पास है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, नॉलेज ऑफ़ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। और इसके लिए देख लीजिए सैलरी जो है 40,000 है कंसोलिडेटेड पे। और सेकंड वैकेंसी है पीजीटी फ़िज़िक्स में। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसमें मास्टर डिग्री चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन या तो फिज़िक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या अप्लाइड फ़िज़िक्स में या न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में। बीएड होनी चाहिए या कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की। एज भी सेम ही रखी है 21 to 40 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 6 जुलाई 24। और इसके लिए भी जो आपको कंसोलिडेटेड पे मिलेगी दैट विल बी 40,000। और नेक्स्ट है पीजीटी केमिस्ट्री। ये भी कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है, 1 ईयर के लिए है, अनरिजर्व्ड है। इसमें भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 50% एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री। बीएड होना चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की। एज सेम रखी गई है 21 to 40 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 6 जुलाई 24। डिज़ायरेबल वही है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सैलरी सेम 40,000 कंसोलिडेटेड पे। उसके बाद है पीजीटी बायोलॉजी। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, अनरिजर्व कैटेगरी से है। इसमें भी सैलरी जो है वो सेम है। इसमें क्या है, जो आपकी मास्टर डिग्री है उसमें 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए और इन एग्रीगेट होने चाहिए इन बॉटनी और जोलॉजी और लाइफ साइंसेज और बायो साइंसेज और जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायो और प्लांट फिजियोलॉजी, provided that they studied botany and zoology at graduation level। बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश में पढ़ाने की। एज 21 to 40 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 6 जुलाई 24। डिज़ायरेबल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सैलरी मैंने आपको पहले बता दी 40,000। देन है पीजीटी कंप्यूटर साइंस। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसके लिए बीई और बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, आईटी में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या फिर बीई और बीटेक होना चाहिए एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या फिर एमएससी या एमसीए होनी चाहिए और इक्विवेलेंट होने चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीएससी होनी चाहिए या बीसीए होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या फिर बी लेवल डॉइक से हो, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में। या फिर सी लेवल फ्रॉम डॉइक, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन। और उसके बाद जो है, अगर आपको इसमें नेक्स्ट प्रमोशन चाहिए तो आपके पास बीएड होना ज़रूरी है, नहीं तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है। और इनके
और उसके बाद एज सेम है 21 to 40 ईयर्स। डिज़ायरेबल है प्रोफिशेंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, और सैलरी भी जो है वो है 40,000 कंसोलिडेटेड पे। उसके बाद है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी, कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये एसटी कैटेगरी के लिए है। शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड शुड बी एबल टू कन्वर्स इन इंग्लिश। 2 years ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकोगनाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। उसके बाद शुड बी बिटवीन 21 to 35 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 6 जुलाई 2024। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रखी गई है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, और सैलरी है 21,250। ये कंसोलिडेटेड पे है। उसके बाद जो है वैकेंसी है बैंड मास्टर की, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये एससी कैटेगरी के लिए है। इसके लिए पोटेंशियल बैंड मास्टर, बैंड मेजर, ड्रम मेजर कोर्स एट द एईसी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर पचमाड़ी। उसके बाद इक्विवेलेंट नेवल और एयरफोर्स कोर्स शुड बी बिटवीन 21 to 35 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 6 जुलाई 2024। कंसोलिडेटेड पे है 21,250। उसके बाद सेल है वैकेंसी काउंसलर की, कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये एससी कैंडिडेट के लिए हैं, और इसके लिए जो है बीए और बीएससी विद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग होनी चाहिए। बीए बीएससी साइकोलॉजी में होनी चाहिए विद ए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग। Ability to converse fluently in English should be between 21 to 35 years of age as on 6 July। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो है एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रोवाइडिंग करियर एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स इन ए रिप्यूटेड स्कूल। Registration with Rehabilitation Counselor of India as vocational counselor। Interest in other extracurricular activities and aptitude for residential school lifestyle। ये सारी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में नहीं है। और इसके लिए सैलरी जो दी जाएगी वो कंसोलिडेटेड पे है 26,250। नेक्स्ट है वार्ड बॉयज़ कंट्रेक्चुअल बेसिस पे फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक अंडर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए वैकेंसी है। इसके लिए शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड शुड बी एबल टू कन्वर्स इन इंग्लिश। शुड बी बिटवीन 18 to 15 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 6 जुलाई। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है बीए बीएससी बीकॉम डिग्री, अटेनमेंट्स इन स्पोर्ट आर्ट म्यूज़िक। For the post of ward boy in junior holding houses, mature male without encumbrances and with experience of handling children with affection will be preferred। और उसके बाद जो है ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में आता है। उसके बाद इसके लिए कंसोलिडेटेड पे जो है वो 20,000 है, और फ्री मैसिंग है विद कैडेट्स एंड सुटेबल एकोमोडेशन इन हॉस्टल्स। उसके बाद जो अदर कंडीशंस हैं वो है सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो चलेंगे। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो उनको अप्लाई करने के लिए स्कूल की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। नोट कर लीजिए www.sainikschoolmainpuri.com। ये साइट आप नोट कर लीजिए। इस साइट को आप ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा, तो मैं इसका लिंक भी डाल दूँगी। इसको लिंक को प्रेस करते ही सीधे ये खुल जाएगा, जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और साथ में आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। आपको फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन को फिल करना है जो इसमें दिया हुआ है। उसके साथ टेस्टेड कॉपीज़ लगानी है, टेस्टिमोनियल्स की, स्टैम्प ऑफ 25, सेल्फ एड्रेस्ड साथ में आपको लगाने हैं एनवेल्प 9x4 क्वांटिटी 2, और नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट लगेगा फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹500 फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स और ₹250 का फॉर SC ST कैंडिडेट्स। ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मेनपुरी। बैंक डिटेल्स SBI बैंक स्टेशन रोड मेनपुरी। IFSC कोड SBI N ये दिया हुआ है पूरा कोड, आप नोट कर लीजिए। SBIN 00000675। ये 00 है या OO है, शायद O है ये। उसके SBIN के बाद उसके बाद शुड रीच द स्कूल एट द एड्रेस
नहीं, ये 00 ही है, SBIN 00000675। उसके बाद शुड बी रीच्ड एट, देख लें आप, शुड रीच द स्कूल एट द एड्रेस दिया हुआ है, वो नोट कर लीजिए। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल, मैनपुरी विलेज, नोनेर, खारा, आगरा रोड, तहसील सदर, मैनपुरी। और उसके बाद लिखा है डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, उत्तर प्रदेश 205119। उसके बाद जो सिलेक्शन है उसके लिए बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। और जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेंगे, उन्हीं को कॉल किया जाएगा रिटर्न टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए। इसके लिए आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से। उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी भी फॉलो की जाएगी और मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब टू ए पोस्ट शैल बी इंक्रीज्ड बाय 5 years इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। जो 5 years के हैं वो भी रखा गया इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड बाय 3 years इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBCs। एप्लीकेशन आपकी 6 जुलाई तक पहुंच जानी चाहिए। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द डेट विल बी ट्रीटेड एज रिजेक्टेड। एड्रेस जो है नोट कर लीजिए, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल, मैनपुरी विलेज, नोनेर, खारा, आगरा रोड, तहसील सदर, मैनपुरी, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, उत्तर प्रदेश 205119। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर वर्किंग ईमेल ID भी आपको सबमिट करनी है इन लीजिबल राइटिंग, क्लियर हैंड राइटिंग फॉर इशूइंग ऑफ कॉल लेटर फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि आपको जो कॉल लेटर मिलेगी वो आपको मेल की जाएगी, इसलिए आपको अच्छी तरह से अपनी नीट एंड क्लीन ईमेल ID लिख के देनी है। कॉल लेटर्स विल प्राइमली बी सेंट बाय ईमेल और रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली, बाय ईमेल एंड रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली। मोबाइल नंबर इज़ आल्सो मैंडेटरी फॉर कम्युनिकेशन। प्लेस मैनपुरी। अब हम देखते हैं दूसरा स्कूल जो है सैनिक स्कूल, उसमें क्या वैकेंसी है। ये वैकेंसी है सैनिक स्कूल भुवनेश्वर से, उड़ीसा से, अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ ऑन कंट्रेक्चुअल बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year। और ये जो है कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है PGT बायोलॉजी की। 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन aggregate or master degree from a recognized university with at least 50% marks in aggregate in the following subjects: botany, zoology, life science, bioscience, genetics, microbiology, biotechnology, molecular bio, plant physiology, provided that they studied। आप बॉटनी जोलॉजी जो है वो ग्रेजुएशन लेवल में आपने पढ़ी हो। उसके बाद B.Ed फ्रॉम NCTE रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन। डिज़ायरेबल जो है वो है हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन हायर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल्स में बी कंसिडर फॉर द अवार्ड ऑफ प्रिस्क्राइब वेटेज। अचीवमेंट इन NCC स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज एट्सेट्रा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसेंशियल है 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स BA B.Ed विद सोशल साइंस। नहीं, ये तो नेक्स्ट पोस्ट के लिए है और इस पोस्ट के लिए देख लें, एज है 21 to 40 years, सैलरी जो है 58,000, रिजर्वेशन है इसके लिए OBC NCL। सेकंड पोस्ट है उसका देखेंगे TGT सोशल साइंस, इसके लिए है 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स BA B.Ed विद सोशल साइंस of Regional College of Education of NCERT or other NCTE recognized institution with at least 50% marks in the concerned subject as well as in the aggregate or graduate degree with 2 subjects out of history, geography, economics, political science and sociology, of which one must be either history or geography with at least 50% marks in the concerned subject
as well as in aggregate or honors graduate with history or geography or political science as the main subject with at least 50% marks in the concerned subject as well as in aggregate. BA degree not applicable for 4 years integrated degree course from recognized institution university. फिर साथ में है पास इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द NCT फॉर द पर्पस. इसके लिए डिज़ायरेबल रखा गया है हायर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल कंसिडर किया जाएगा फॉर द अवार्ड ऑफ प्रिस्क्राइब वेटेज. अचीवमेंट इन NCC स्पोर्ट्स को करिकुलर एक्टिविटी एक्सेट्रा. नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. और इसके लिए जो सैलरी है 54,500 कंसोलिडेटेड पे पर मंथ. एज है 21 to 35 ईयर्स और ये है SC कैंडिडेट्स के लिए. सिलेक्शन प्रोसेस में रखा गया है रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू. कैंडिडेट स्कोरिंग मिनिमम एग्जेंशियल मार्क्स रखे गए हैं जो आपको स्कोर करने हैं. और शॉर्ट लिस्टेड इन द रिटन टेस्ट विल ओनली बी परमिटेड टू टेक पार्ट इन फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस. एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट ₹400 ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर पेबल एट नेशनलाइज्ड बैंक इन भुवनेश्वर. फ़ीस जो है SC वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एग्जम्प्ट की गई है, नहीं रखी गई है. एज विल बी रिकॉन्ड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एट स्कैनिक स्कूल भुवनेश्वर. एज रिलैक्सेशन जो है एज़ पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स इज़ परमिसिबल टू SC एंड OBC NCL कैंडिडेट्स. और अप्लाई करना है जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं अप्लाई करेंगे टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर PO सैनिक स्कूल भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट खुर्दा उड़ीसा 751005 इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो अवेलेबल है स्कूल की वेबसाइट पे www.sainikschoolbhubaneswar.edu. जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है साइट्स पे भी सर्च करने की क्योंकि उस पर भी सर्च करना पड़ता है उन सब के लिए मैं लिंक्स दे दूँगी जिसमें आपको दोनों स्कूल की साइट्स मिल जाएंगी. जो पहले वाला स्कूल है फॉर्म उसी के साथ अटैच है. इसमें अलग लिंक मिलेगा आपको फॉर्म के लिए और इस इंफॉर्मेशन के लिए. इसके लिए 2 लिंक दे दूँगी. और जो आप पहले वाला जब देखोगे तो फॉर्म भी आपको जब स्क्रॉल करोगे नीचे आपको मिल जाएगा. इन अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट वेयर एवर एप्लीकेबल एंड द ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट. द पोस्ट अप्लाइड फॉर मस्ट बी सब्सक्राइब एनवेल के ऊपर लिखना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो. अगर आपकी एप्लीकेशन ड्यू डेट के बाद पहुंचती है या फिर विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पहुंचती है और प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी के बिना पहुंचती है और या फिर वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि फॉर्मेट आपको साइट्स पे जाके देखना है. मैं लिंक शेयर कर दूँगी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. रिजेक्ट नहीं अगर आप वैसा सेम ना हुआ जो इसमें इंफॉर्मेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है विदाउट आपको कोई इंटीमेशन उसके बारे में नहीं दी जाएगी. इसलिए प्लीज़ ध्यान से इंफॉर्मेशन को पढ़ें, ध्यान से वहाँ से फॉर्मेट लें और फिर अप्लाई करें. जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 5 जुलाई 2024. School will not be responsible for any postal delay and no claim will be entertained in this record. Call letter जो हैं वो भी issue की जाएंगे to the all eligible and shortlisted candidates only by email. Desirable रखा गया है work experience in good reputed residential public school. Other facilities हैं rent fee accommodation मिलेगी एज अवेलेबल इन द स्कूल फॉर ऑल द पोस्ट. फ्री फूड ड्यूरिंग स्कूल सेशन. कंट्रेक्चुअल पोस्ट विल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year. हाउएवर जो है कंट्रेक्चुअल पीरियड कैन बी curtailed बाय द स्कूल ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस. और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप लिंक में आपको लिंक नीचे डाल दूँगी उसको ओपन करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. आप पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अच्छे से फॉर्मेट देख के अप्लाई कीजिएगा. All the best to all of you.